गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे 7QC टूल के बारे में। हमने बात करी थी कि जो 7QC टूल है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने और रूट कॉज एनालिसिस करने में हेल्प करता है। इसके द्वारा हम अपनी 80 से 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी 7QC टूल के 7 टूल्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे चेकशीट के बारे में। चेकशीट जो है एक डाटा कलेक्शन टूल है जिसका उपयोग किसी समस्या की घटनाओं को गिनने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चेकशीट में जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बार रिपीट हो रही है और आगे जाके यही जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं पेरेटो बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा डाटा सही होगा तो हमारा जो पेरेटो होगा वो सही बनेगा। जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो उसका जो आउटपुट आएगी, जो हम चाहते हैं, आउटकम चाहते हैं, वो एकदम एक्यूरेट आएगी अगर डाटा सही होगा तो। जैसे कि टाइम डिटेल हो गई कि हमारी शिफ्ट बाय डाटा हो सकता है, जैसे ए बी या सी शिफ्ट में। हार्डली स्लॉट हो सकता है जैसे 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, या टाइम बेस पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी प्रॉब्लम कितनी बार आ रही है। सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं मशीन और प्रोसेस डिटेल कि हमारी कौन सी मशीन पे, कौन सी प्रोसेस पे किस टाइप की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, जिससे हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्प। तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं ऑपरेटर और टीम के बारे में, जिसमें हम बता सकते हैं कि ऑपरेटर का नाम लिख सकते हैं कि इसकी वजह से रिजेक्शन बनी है, ग्रुप का नाम लिख सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा कि हमें स्किल गैप्स का पता चल जाएगा कि हमारी मैन पावर है उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या नहीं है, न्यू मैन पावर है तो उसके बेस पे एक्शन ले सकते हैं। फोर्थ जो स्टेप ले सकते हैं वो हो सकता है डिफेक्ट लोकेशन, कि हमारा जो डिफेक्ट आ रहा है वो पार्ट्स के कौन से एरिया में आ रहा है, जिससे हमें रूट कॉज एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट हम ले सकते हैं डिफेक्ट सेवरिटी, कि हमारा जो डिफेक्ट है उसकी सेवरिटी कितनी है, वो माइनर है, मेजर है या क्रिटिकल है, जिससे हम प्रायोरिटी सेटिंग कर सकते हैं और उसके बेस पे इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं क्वांटिटी एंड रिजेक्शन टाइप, कि हमने इतनी क्वांटिटी चेक करी है, इतने पार्ट ओके हुए हैं, उसके बाद ये रिजेक्शन निकली है, ये वाला रिवर्क हो सकता है, तो वो चीज़ें सारी कंसीडर करते हैं। सेवन्थ पॉइंट आता है काउज, कि अगर हमें पता है उसके बारे में कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो टूल वियर की वजह से हो रही है, मटेरियल इशू की वजह से हो रही है, हैंडलिंग इशू की वजह से हो रही है। इससे क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम का थोड़ा पता रहेगा तो हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। इन सब के अलावा भी कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारी प्रोसेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने से कोई प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ने से कोई प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, या पावर फ्लक्चुएशन होने से हमारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम चेक शीट में जो है कंसीडर करते हैं। और चेक शीट जो होता है एक बेसिक टूल रहता है जो हमारा स्टार्टिंग रहती है 7QC टूल में। अगर यहीं से अगर हम डाटा सही से कलेक्ट करेंगे तो आगे जाके हमारा जो सारा जो डाटा रहेगा, जो 7QC टूल की हम बात करेंगे ना, तो वो सारा का सारा एक्यूरेट बनेगा। तो जब भी चेक शीट पे डाटा ले रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो डाटा हो वो सही हो, नहीं तो हमारा हिस्टोग्राम गलत बनेगा आगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का चेक शीट बनाते टाइम ध्यान रखना है। आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो के साथ बने रहें। कल हम इसका जो है सेकंड जो टूल है वो है पेरेटो चार्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।